किसी कारोबार की तलाश में है पर समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पैसे हैं पर कहां पर लगाएं। हम आपको आज बम्पर मुनाफा वाले बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप महीने में 60 से 70 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। आपको याद ही होगा, हमने हाल ही में एटीएम फ्रेंचाइजी पर एक शॉर्ट वीडियो रिलीज़ किया था और उसे देखने के बाद आप सभी लोगों ने बैंक एटीएम फ्रेंचाइजी को डिटेल में जानने की इच्छा जताई थी। आज हम जिस एटीएम फ्रेंचाइजी की बात करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का अकाउंट होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसबीआई की, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आप में से कई लोगों के अकाउंट एसबीआई में होंगे और आप लोग एसबीआई एटीएम का इस्तेमाल भी करते होंगे। आज हम आपको एटीएम से पैसे निकालने के बारे में नहीं बल्कि एसबीआई एटीएम से पैसे कैसे कमाएं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको एटीएम से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। क्या एटीएम बैंक खुद लगवाता है या कोई और लगवाता है? तो आपको बता दें, एटीएम बैंक नहीं लगवाता है। एटीएम लगवाने वाली कंपनियां अलग होती है। बैंक कभी भी अपनी तरफ से एटीएम नहीं लगवाता है। बैंक की ओर से एटीएम लगवाने वाली दूसरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो जगह जगह पर एटीएम लगवाने का काम करती है। यह तो बात हुई एटीएम लगवाने वालों की। अब बात कर लेते हैं एसबीआई एटीएम लगवाने के लिए आपको कितनी जगह की आवश्यकता होगी और एटीएम फ्रेंचाइजी आपको क्यों दी जाए। अगर हम एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए ज़रूरी शर्तें देखें तो आपके पास 50 से 80 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और दूसरे एटीएम से उसकी दूरी 100 मीटर होनी चाहिए। यह स्पेस ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए और अच्छी विजिबिलिटी, यानी कि अच्छी जगह जहां पर लोग आराम से विजिट कर सके, ऐसी जगह पर होना चाहिए। वहां पर 24 घंटे की पावर सप्लाई होना चाहिए। आपके पास 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन होना चाहिए। एटीएम वहां लगाया जाएगा जहां पर प्रतिदिन 300 ट्रांजैक्शन की क्षमता हो। एटीएम की जगह में कंक्रीट का छत होना चाहिए। अगर आपकी जगह किसी सोसाइटी में है तो वी सेट लगाने के लिए सोसाइटी की अथॉरिटी यानी एनओसी होना चाहिए। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, साथ ही बैंक अकाउंट और पासबुक भी होना चाहिए। अब आते हैं कुछ खास मुद्दे पर। खर्चा कितना होगा और खर्च कर लिया तो एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के बाद कमाई कितनी होगी। इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एटीएम फ्रेंचाइजी वहीं खुलेगी जहां पर रोज़ाना 300 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है लेकिन मान के चलिए इतना तो होना ही चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि टाटा इंडिकेश सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है जो एसबीआई एटीएम की फ्रेंचाइजी देती है। अगर अब उस हिसाब से देखें तो टाटा इंडिकेश में 2 लाख रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट पर आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी जो कि एक रिफंडेबल अमाउंट होता है और आपको 3 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल के रूप में देना होगा। इस हिसाब से एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 5 लाख रुपए का निवेश करना होगा। और अगर कमाई की बात करें तो हर कैश ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपये मिलते हैं और हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए 2 रुपये मिलते हैं। अगर हर दिन आपके एटीएम में 300 ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि 250 ट्रांजैक्शन भी होते हैं तो उनमें से 65% कैश और 35% नॉन कैश यानी बैलेंस इंक्वायरी वगैरह वगैरह भी होते हैं तो आप महीने में 45 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। और अगर वहीं पर आपके एटीएम में 500 ट्रांजैक्शन रोज़ाना होते हैं जिनमें से वही 65% कैश ट्रांजैक्शन और 35% नॉन कैश होते हैं तो आप महीने में 90 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। एटीएम की कमाई आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपने एटीएम किस जगह पर लगाया है। अगर सारे खर्च को हटाकर देखें तो एटीएम से महीने में कम से कम 30 हज़ार रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 70 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि एटीएम बैंक नहीं लगवाता है, एटीएम लगवाने वाली कंपनियां अलग होती है। एटीएम की फ्रेंचाइजी कई कंपनियां देती है लेकिन उनमें से सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है टाटा इंडिकेश जो कि हमने आपको बता ही दिया है। एटीएम के लिए अप्लाई आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो जो कि www.indikesh.co.in है। और भी कई सारी कंपनियां हैं जैसा कि आप देख सकते हो। वैसे एसबीआई एटीएम की फ्रेंचाइजी लेने के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे आपको कैश निकालने के लिए कभी भी बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और कभी भी कैश की किल्लत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।